हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है केडी सुपर 30 क्लासेस में। बच्चों, आप पीछे का वीडियो अगर यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और देखिए इसमें है क्या, खाली डिब्बा। क्या खाली डिब्बा कह रहा है कि निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें। निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें। तो देखिए लुप्त पद होता क्या है, लुप्त पद होता क्या है। अरे घर भरने वाला, शादी ब्याह में घर नहीं भरा जाता है, वही वाला घर भरना है। तो सर कैसे भरेंगे, तो सीखेगा तबे ना। अभी से ट्रेनिंग दे देते हैं घर भरने का, तो घर भरते रह जाएगा ना। ठीक है, तो देखो घर कैसे भरना है। सबसे पहला बात लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन। आप बारीकी बारीकी से देखते जाइए सब वीडियो को, तो समझ में आएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप बारीकी बारीकी से देखिएगा तो समझ में आएगा, तो समझ में आएगा। ऐसे होता क्या है, समझ में नहीं आता है। क्या होता है, समझ में नहीं आता है, तो समझ में आ जाएगा ना, तो आ जाएगा। आप बारीकी बारीकी से देखते रहिएगा, सब वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। तो इससे होगा क्या, जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास सब वीडियो पहुंच जाएगा। तो देखिए आप बारीकी बारीकी से है क्या। सबसे पहले ही होता है प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, 5। और देखो दूसरा खाली है, तीसरा खाली है, चौथा दिया है। क्या है, चौथा दिया है। तो अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। और दूसरा पद भी दिया हुआ है, दूसरा पद, दूसरा पद को हम लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस डी। इसको समीकरण मान लेते हैं हम दूसरा। तीसरा पद मानेंगे, फिर तीसरा पद, तीसरा पद मेरा दिया नहीं है, ए प्लस 2d, समीकरण 3। और चौथा पद, चौथा पद को लिखेंगे कितना है, चौथा पद तो दिया ही है, तो कितना दिया है 9.1/2। अब इसको लिखेंगे चौथा को a प्लस 4a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 9.1/2। अब देखो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, a प्लस 3d, 9 दूनी 18, 1 19/2। समीकरण ये मेरा हो जाएगा 4, समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रखेंगे। 1 का मान समीकरण 4 में रखेंगे, 1 के जगह पर कितना लेंगे, तो 5 लेंगे। 5 प्लस 3d बराबर 19/2, 19/2। 3d बराबर 19/2 घटा 5। सर ये 5 कहाँ से लाए, ये 5 प्लस में था, ऊपर ले गए माइनस में, हो गया ना, तो हो गया सर 3d बराबर। अब देखिए यहां से कर देंगे भिन्न का घटा, इससे इसमें भाग देंगे एक बार में। 19 माइनस 5 दूनी 10, यहां से आ जाएगा 3d बराबर 9/2, 9/2। अब देखिए तेज आइए, बारीकी बारीकी से देखिए, बड़ी मजा आएगा। ये 3 को इधर ठेल दो, यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा 9/2 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, d बराबर 3/2, 3/2। d बराबर 3/2 आ गया ना, तो a का मान मेरे पास है और d का मान मौजूद है। दूसरा पद और तीसरा पद निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ सबसे पहले, अब तीसरा पद, पहले नहीं दूसरा निकालेंगे, दूसरा पद। तो दूसरा पद मेरे पास है कितना, a प्लस d। a का मान मेरे पास मौजूद है पहले से 5, और d का भी मान मौजूद है मेरे पास, कितना 3/2। सर 3/2 का, तो d का मान निकाले ना 3/2, देख रहा है ना। तो देखो इधर समीकरण, इसको लघुत्तम लेंगे 2, 5 दूनी 10, 3 जोड़ 2, 10 3 13/2। सर 3 कैसे हुआ, इससे इसमें भाग देंगे, एक बार में होगा, तो हाँ सर होगा। 1 से गुना करें 3 गुण, 3 और 10 जोड़ेंगे 13 आ गया। इस प्रकार से अभी कौन
तीसरा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद को हम लोग लिखेंगे क्या? तो लिख ले है a प्लस 2d, a प्लस 2d। a का मान कितना है सर? a का मान 5 है, a का मान 5 है, प्लस 2 इंटू 3/2, ये दोनों काटा तो 5 प्लस 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 होगा। तो खाली घर में भर गया, तो कितना भरा? देखो रे पगला, लिखेंगे अब, सॉरी अतः, अतः लुप्त बारंबारता, लुप्त बारंबारता नहीं सर, लुप्त एपी, अतः लुप्त एपी। तो लुप्त एपी मेरा आया कितना? 13/2 और 8, 13/2 और 8। बच्चों हम इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, आप इसे बारीकी बारीकी से देखिएगा और समझ में आ जाएगा। तो देखिए है क्या, हम बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चों दूसरा नंबर है क्या? 54 खाली जगह, मतलब खाली घर, खाली घर, घर भरने के लिए सिखा रहे हैं ना सर। नहीं इन्हें बोलिए कि सर आप ट्रेनिंग नहीं देते हैं शादी ब्याह वाला, तो ट्रेनिंग दिया ना, घर भरने के लिए सिखा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले दिया है, कितना दिया है? प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया है? 54। और कौन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, किससे? तो ए बराबर दिया है 54। और कौन दिया? इसको समीकरण 1 मान लो। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पद भी दिया हुआ है। देखिए चौथा पद, चौथा पद को हम लोग लिखते हैं ए प्लस, या तो ये चौथा पद दिया कितना है? 42। चौथा प्लस हमको लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 42। समीकरण 2 लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा है कितना? तो a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 42। a का मान कितना है? 54, यहाँ लिख देंगे 54 प्लस 3d बराबर 42। यहाँ से 3d बराबर 42 घटा 54, 42 घटा 54, 3d बराबर 42 में से 54 घटाएंगे तो बचेगा कितना सर? -12, -12। अब देखिए -12, यहाँ से d बराबर -12/3 कटेगा, 4 तिया 12, d बराबर -4, d बराबर -4। अब देखिए d का मान हो गया, a का मान हो गया, तो दूसरा और तीसरा निकालने में कोई आपत्ति तो नहीं होगा। आपत्ति लिखेंगे अब दूसरा पद। तो दूसरा पद है कहते a प्लस 2d, दूसरा पद को हम लोग a प्लस d लिखते हैं सर। 2d कैसे? a प्लस d। तो अब देखिए पहला है मेरा 54 और डिफरेंस निकाले तो -4, कितना है? -4 रख दिए, -4। देखो यहाँ 54 प्लस गुना माइनस, माइनस निकलेगा कितना? 50। अब देखो तीसरा पद, तीसरा पद को a प्लस 2d, a का मान 54 प्लस 2d, d का मान कितना है? d का मान -4, -4, 54, 4 दूनी 8, घटेगा कितना बचेगा? 46। कितना बचेगा? तो 46 बचेगा। चलिए इस प्रकार से लिखेंगे, अतः लुप्त एपी, लुप्त एपी कितना आया? 50 और 46 है, 50 और 46 है। देखिए बच्चों आप इसे उतार लीजिएगा, हम बारीकी बारीकी से सब सवाल को बना रहे हैं, हम इसे मिटा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या? -4, 4, -4, खाली घर, खाली घर, खाली घर, खाली घर और 6 है। कितना है? 6 है। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है प्रथम पद, प्रथम पद बराबर -4, प्रथम पद, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, पांचवा खाली, सर छठा दिया है तो कितना दिया है? लिखेंगे छठा पद, छठा पद दिया है
6। छठा पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस 5d बराबर 6। a प्लस 5d बराबर 6, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर है कितना, -4 प्लस 5d बराबर 6। सर ये कैसे रखे? ए भैया ए होता है प्रथम पद -4, ए के जगह पर -4 रखे तो लग रहा है ना, कॉपी कलम लेके बैठो तब समझ में आएगा। ऐसा की वीडियो गेमिंग है क्या रे पगला? देख यहां से 5d बराबर 6, ई पर है घाटा में तो ऊपर जाएगा साटा में, तो हो गया ना 4। तो देखिए यहां से 5d बराबर 6 4 10 होगा, तो होगा यहां से d बराबर 10/5 काटा तो कितना आया, 2 आ गया, d बराबर 2। अब देखिए प्रथम पद और सार्वंतर मेरे पास निकल गया, सार्वंतर d को ही नहीं कहते हैं, a भी निकल गया और d भी निकल गया। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बारीकी से निकालेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे और आस्ते आस्ते घर को भरेंगे, जैसे शादी ब्याह में घर को भरते हैं। तो देखिए लिखेंगे अब दूसरा पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस d। a का मान मेरे पास मौजूद है -4 प्लस 2, तो बचेगा कितना, -2। अब देखो इस प्रकार से तीसरा पद कौन घर के लिए, देखिए ए होता है, ये प्रथम पद होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये पांचवा होगा, इस प्रकार से ये छठा तो 6वें दिल है। इस प्रकार से देखो प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 6 दिया हुआ ना, तो तीसरा पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस 2d। a का मान मेरे पास मौजूद है, प्रथम पद को a लिखते हैं -4 प्लस 2 इंटू d का मान मेरे पास मौजूद है 2। तो देखिए आप बारीकी से देखिए, बड़ी मजा आएगा। अब देखिए इसको गुना कर देंगे हम, -4 2 दूनी 4, तो बचेगा कितना, 0 बचा। देखिए 4 टका उधारिया लिया तो और 4 टका जमा दे दिया, तो क्या टका बचा, 0, खाता में उधार खत्म। अब देखिए दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, अब निकालना कौन है, चौथा पद। कितना पद, चौथा पद। देखिए इस प्रकार से बारीकी से देखते जाइए और कॉपी में उतारते जाइए। चौथा पद, तो चौथा पद को हम लोग लिखेंगे a प्लस 3d। a का मान मेरे पास मौजूद है -4 प्लस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6। अब बचेगा कितने, तो 2 बचेगा। इस प्रकार से एगो पांचवा बचा, पांचवा पद कितना है, a प्लस 4d। a का मान कितना है, तो a का मान मेरे पास मौजूद है -4 इंटू d का मान मेरे पास मौजूद है। सर कहाँ है, तो यहाँ है, देख लिया ने, यहाँ रख दो इसको, बारीकी से देखो, बड़ी मजा आएगा। 4 दूनी 8, तो बचा कितना, 4। अब लिखेंगे अतः लुप्त एपी या लुप्त पद, लुप्त एपी। तो लुप्त एपी जो है मेरे पास, तो कितना आया सर, तो एक आ गया मेरा -2, इसके बाद आया 0, इसके बाद आया 2 और 4 है, 2 और 4 है। तो देखिए घर को भरना है, तो पहला जो निकला मेरा कितना निकला, -2, इसमें भरा जाएगा। इसके बाद कितना, 0, इसके बाद कितना, 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, तो दिया ही है। अब देखिए हम इसे मिटा रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, रोक के उतारिएगा ना तो पक्का उतारिएगा, हम इसे मिटा रहे हैं। चलो बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर में सबसे पहले क्या दिया है, खाली घर दिया है, इसके बाद तेरे खाली घर 3। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे जो चीज दिया है उसी को लिखना है, दिया है दूसरा पद। तो दूसरा पद कितना दिया है, 13, इसको लिखते हम लोग a प्लस d बराबर 13 समीकरण 1। और कौन दिया है, देखो पहला खाली, दूसरा दिया है, तीसरा चौथा दिया है, इसको लिखेंगे चौथा पद। तो चौथा पद मेरा 3 दिया है, इसको लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3 समीकरण
2 समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना है a प्लस डी बराबर 13 और दूसरा है a प्लस 3d बराबर 3। अब देखिए ई माइनस ई माइनस ई माइनस ये दोनों कटेगा तो बचेगा कितना है -2d बराबर 10। यहाँ से d बराबर हो जाएगा 10 बटे -2 कटा के बार में 5 बार में तो d का मान निकला करते हैं -5। अब d का मान निकल गया और d का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे। तो हाँ सर रख देंगे। रे पगला देखो बारीकी बारीकी से देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 मेरा है कितना तो यहाँ है 1 देख रहा है ना। कॉपी कलम लेके बैठो a प्लस डी बराबर 13। a का मान कितना है कुछ नहीं सर a के निकालने के लिए तो d का मान रख रहे हैं। d का मान कितना है -5 बराबर 13। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा ई माइनस में 5 है ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 13 प्लस 5 a बराबर 13 5 हो जाता है ना 18। तो सर हो जाता है। अब देखिए प्रथम पद निकल गया यहाँ लिखेंगे अब प्रथम पद बराबर 18 और कौन निकालना है पहला दे दिया निकाल लिए दूसरा दिया ही है तीसरा हमको लुप्त पद निकालना है तीसरा पद को a प्लस 2d a का मान कितना है a का मान 18 प्लस 2 इंटू d का मान कितना आया -5। अब देखिए 18 5 दूनी 10 कितना बचेगा 8 बचेगा। अब देखिए आप है क्या 8 आ गया। आप लिखेंगे अतः लुप्त पद तो आया कितना लुप्त पद 18 और 8 है 18 और 8 है। अब देखिए खाली जगह को भरने के लिए बोला है तो यहाँ देखो इस जगह पे 18 आ गया और इस जगह पे 8 आ गया। अब देखिए बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा केडी सुपर 30 क्लास कीजिएगा ना। और हाँ अगर यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिएगा ठीक है। अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के पास भेज दीजिएगा ठीक है और उसके पास भी भेज दीजिएगा किसके पास तुम समझ रहा ना। तो ठीक है इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस तरह का वीडियो बहुत मिलेगा। जय हिंद जय भारत।